नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए सफ़र में। जैसा कि आप जानते हैं, हम निकले हैं कोलकाता से अटारी के एक शानदार रोड ट्रिप पे। लेकिन दोस्तों, मंजिल से खूबसूरत तो रास्ते होते हैं, इसलिए चंडीगढ़ से हमने लिया एक छोटा सा डिटूर और हम आ पहुँचे सुंदर पहाड़ों की गोद में बसे डलहौजी। यहाँ डलहौजी और मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले खजियार की हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाने के बाद अब हम निकल पड़े हैं धर्मशाला की ओर। रूट की बात करें तो खजियार से डलहौजी होते हुए लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद अब हम दुनेरा से नूरपुर की ओर बढ़ रहे हैं और नूरपुर से हम लोग NH 154 ले लेंगे। पानी नदी आपको दिख रहा है सूखी? ये नदी है लेकिन इसमें पानी नहीं है। ये नदी बारिश का इंतजार कर रही है बेतबरी से। अरे बेसब्री होता है ढक्कन। सब सूख गया है। हिमाचल प्रदेश नवव्रत नुपुर कोटिंग पापा, नाइस कोटिंग। देखो क्या इंटर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे स्टेट्स को। पिछले 1 घंटे से यही करते जा रहे हैं। हम लोग स्टेट क्रॉस करके वापस उसी स्टेट में घुसते हैं। ये अभी नूरपुर आने वाला है और यही नूरपुर से हम लोग NH 154 ले लेंगे और फिर उसे ही लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने नूरपुर से NH 154 ले लिया है और ये NH 154 हमें सीधे धर्मशाला लेकर जाएगा। दुनेरा से लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद ही ये नूरपुर में आपको NH 154 मिल जाता है। और ज़रा सामने देखिए, ऐसा लग रहा है मानो खुद हिमालय अपनी बाहें फैलाकर हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। क्या बेहतरीन और मनमोहक नज़ारा है। दोस्तों, हम लोग डलहौजी तो ये बोल के निकले थे कि सिर्फ पहाड़ घूमने जा रहे हैं, लेकिन किसे पता था कि खुद माँ ने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया है। अरे माँ, इतना क्यों बुला रहे हैं आप? इतना मन नहीं करवाइए। हम लोग पहुंच रहे हैं धर्मशाला के कांगड़ा में स्थित माँ ब्रजेश्वरी के पावन धाम। 51 शक्तिपीठों में से यह एक अत्यंत सिद्ध और पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। तो चलिए चलते हैं माँ के दर्शन करने। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माँ ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ के प्रांगण में। यह शक्तिपीठ कांगड़ा एयरपोर्ट और ऐतिहासिक कांगड़ा फोर्ट के काफ़ी पास में ही स्थित है। हिमालय की गोद में स्थापित यह बेहद ही खूबसूरत और अलौकिक धाम है। अगर आप कभी भी इस ओर आएँ तो माँ के इस दरबार में हाजिरी लगाना बिल्कुल ना भूलें।
माँ के दर्शन के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल। खाना खाने के बाद अब हम लोग सीधे जा रहे हैं अपने रूम में और फिर थोड़ा आराम की ज़रूरत है। चल पाऊंगी। यही बालकनी है क्या? चप्पल का खोलना है। चप्पल। Oh my God, swimming pool. पिछली शाम माँ श्री ब्रजेश्वरी देवी जी के दर्शन के बाद हम अपने होटल आ गए थे और अब हो चुकी है एक नई सुबह। धर्मशाला वास्तव में एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की सुबह इतनी शांत और मनमोहक होती है कि दिल खुश हो जाता है। सुबह के 11 बज रहे हैं और हम रजंटा एक्सोटिका रिजॉर्ट से निकल रहे हैं। एकोमोडेशन बहुत ही अच्छा था, खाना भी बहुत ही अच्छा था, दिस इज़ रियली रिकमेंडेड। और प्राइवेसी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी थी इन्होंने। हमारा रूम नंबर 405 था जो टॉपेस्ट फ्लोर पर था और हर जगह पर प्राइवेसी का अच्छा ध्यान रखा गया था। हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और यहीं धर्मशाला में माँ चामुंडा भी हैं, तो हम लोग माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे धर्मशाला अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने विश्व प्रसिद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। मुझे नहीं लग रहा है चढ़ाई पे होगा क्योंकि इसके पास नहाने का पानी वानी वाला स्रोत। नहाना चाहोगे भी नहीं? पानी बहुत ठंडा होगा, बहुत शीतल होगा। क्या है सामने? पर आज शुक्रवार है, वो आज मंदिर में भीड़ होगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दिव्य भूमि धर्मशाला। और दोस्तों इसी धर्मशाला में स्थित है माँ चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर। चलिए अब चलते हैं माँ चामुंडा के दर्शन करने।
माँ चामुंडा देवी धर्मशाला का एक बेहद सिद्ध और आस्था का केंद्र है और हाल ही में हुए रेनोवेशन के बाद ये मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत और भव्य बन चुका है। जब भी आप धर्मशाला आएँ यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। सिताक्षी क्या है? इधर देखो, इधर सिताक्षी क्या है वहाँ पे? आओ इधर आओ। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले सफ़र के लिए। धन्यवाद।